भगवान पुरुषोत्तम की पूजा और दर्शन का फल, इंद्रद्युम्न सरोवर के सेवन की विधि एवं महिमा का वर्णन तथा ज्येष्ठ की पूर्णिमा को दर्शन का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, उपर्युक्त प्रकार से भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। इसके बाद समुद्र से प्रार्थना करें, सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उत्तम क्षेत्र समुद्र में स्नान करके तथा तट पर अविनाशी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करें। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है और अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर, जहां दिव्य गंधर्वों की संगीत ध्वनि होती रहती है, बैठकर अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु के लोक में जाता है। ग्रहण, संक्रांति, अयनारंभ, विश्वयोग, युगादि, तिथियां, व्यतिपात, तिथिशय, आषाढ़, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमा और अन्य शुभ तिथियों में जो वहां ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 1000 गुना फल पाते हैं। जो लोग वहां विधि पूर्वक पितरों को पिंड दान करते हैं, उनके पितर अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं। इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान करने का उत्तम फल बतलाया। वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा इच्छानुसार सब फलों का दाता है। यह पुराण रहस्य नास्तिक को नहीं बतलाना चाहिए। भूतल में जितने तीर्थ, नदियां और सरोवर हैं, वह सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र समस्त तीर्थों का राजा है। वह सब तीर्थों में श्रेष्ठ और समस्त इच्छित पदार्थ को देने वाला है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थराज समुद्र में स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। जहां साक्षात भगवान नारायण का निवास स्थान है, उस तीर्थराज समुद्र के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। जहां 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं, उसकी श्रेष्ठता के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसलिए वहां स्नान, दान, होम, जप और देव पूजन आदि जो कुछ भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है। वहां से उस तीर्थ में जाए जो अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ है, उसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहां जाकर पवित्र भाव से आचमन करे और मन ही मन श्री हरि का ध्यान करके जल में उतरे। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें, अश्वमेधांग संभूत तीर्थ सर्वाघनाशन, स्नानम त्वयि करोम्यद्य पापम हर नमस्तुते। अर्थात अश्वमेध यज्ञ के अंग से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पापों के विनाशक तीर्थ, आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूं। मेरे पाप हर लो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार उच्चारण करके विधि पूर्वक स्नान करे और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्यान्य लोगों का तिल जल से तर्पण करके आचमन करे। फिर पितरों को पिंड दान दे, पुरुषोत्तम का पूजन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे के पुरुषों का उद्धार करके इच्छानुसार गति वाले विमान के द्वारा विष्णु लोक में जाता है। इस प्रकार 5 तीर्थों का सेवन करके
एकादशी को उपवास करे। जो मनुष्य ज्येष्ठ की पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर परम धाम को जाता है, जहां से पुनः उसका लौटना नहीं होता। मुनियों ने पूछा, पितामह, आप माघ आदि महीनों को छोड़कर ज्येष्ठ मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रभु, इसका कारण बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, अन्य मासों की अपेक्षा जो ज्येष्ठ मास की बारंबार प्रशंसा करता हूं, उसका कारण संक्षेप से बतलाता हूं। पृथ्वी पर जो तीर्थ, नदियां, सरोवर, पुष्करणी, तड़ाग, वापी, कूप, रिद और समुद्र हैं, वे सब ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक एक सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं। यह उनका सदा का नियम है। इसलिए वहां का स्नान, दान, देव दर्शन आदि जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है, वह अक्षय होता है। द्विजरों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 10 पापों को हरती है, इसलिए उसे दशहरा कहा गया है। उस दिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के आरंभ के दिन श्री पुरुषोत्तम बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मानव वैकुंठ धाम में जाता है। जो मनुष्य फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन एक चित्त हो पुरुषोत्तम श्री गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है, वह उनके धाम में जाता है। विश्व योग के दिन विधि पूर्वक पंच तीर्थ विधि का पालन करके जो श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो वैशाख कृष्णा तृतीया को चंदन चर्चित श्री कृष्ण का दर्शन करता है, वह विष्णु धाम में जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन जो श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जिस दिन राशि और नक्षत्र के योग से महाज्येष्ठी ज्येष्ठ की पूर्णिमा हो, उस दिन यत्न पूर्वक श्री पुरुषोत्तम तीर्थ में पहुंचना चाहिए। महाज्येष्ठी पर्व के दिन श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं से भी अधिक फल का भागी होता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशाव्रत, गंगा, सागर, संगम, महानदी, वैतरणी तथा अन्य जितने तीर्थ हैं, अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता, पृथ्वी के तल के सब तीर्थ, सब मंदिर, सब समुद्र, सब पर्वत, सब नदी और सब सरोवरों में ग्रहण के समय स्नान दान से जो फल होता है, वही महाज्येष्ठी को श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य पा लेता है। अतः महाज्येष्ठी को सर्वथा प्रयत्न करके पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। सुभद्रा के साथ श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के स्नान का उत्सव तथा उनके दर्शन का महात्म्य। मुनियों ने पूछा, ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधिज्ञों में श्रेष्ठ हमें उसकी विधि बताइए। ब्रह्मा जी बोले,
मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यमय और सब पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूं, सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहां हर समय श्री हरि का स्नान होता है। वहां सर्व तीर्थमय कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। उक्त पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। अतः ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्ण में कलशों से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनवाकर उसे पताका आदि से अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि होती रहती है। उस मंच पर एक ओर भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते रहते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधार कर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जात के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराते हैं। पूर्वोक्त संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जलों में पृथक पृथक भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, भेरी, मृदंग, झांझ और घंटा आदि वाद्यों की तुमल ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार, वीणा रव तथा वेणुनाद का महान शब्द समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता है। उस समय मुनि लोग वेद पाठ और मंत्रों उच्चारण करते हैं। सामगान के साथ भांत भांत के स्तुतियों की पुण्यमय शब्द होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान का स्तवन करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम के ऊपर रत्न दंड विभूषित चंवर डुलाए जाते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुद्गण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर, पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थित और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारणभूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते, गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए मेघ पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। तत्पश्चात देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, अर्यमा, त्वष्टा,
दोनों पत्नियों सहित विवस्वान मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्वनी कुमार, विश्वदेव, मरुद्गण, साध्य, पितर, विद्याधर, पितामह, पुलसत्य, पुलह, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, मरीच, भृगु, क्रतु, हर, प्रचेता, मनु, दक्ष, धर्म, काल, यम, मृत्यु, यमदूत तथा अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं और स्वर्णमय कलशों में रखे हुए पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं तथा प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले जगन्नाथ, आपकी जय हो, जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल हैं। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदिदेव, आपकी जय हो। नानात्व के कारण भूत वासुदेव, आप असुरों के संहारक, दिव्य मत्स्य रूप धारण करने वाले, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा समुद्र शयन करने वाले हैं। योगीवर, आपकी जय हो, जय हो। सूर्य आपके नेत्र हैं तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपने कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचरने वाले तथा योगशायी हैं। आपकी जय हो, जय हो। महान वेग धारण करने वाले विश्व मूर्ते, चक्रधर, भूतनाथ, धरणीधर, शेषशायीन, आपकी जय हो, जय हो। आप पीतांबरधारी, चंद्रमा के समान कांतिमान, योग में वास करने वाले, अग्निमुख धर्म के आवास स्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी के निवास स्थान और गरुण वाहन हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप आनंद निकेतन, धर्मध्वज, पृथ्वी के आश्रय स्थान और दुर्बोध चरित्र वाले हैं। योगी पुरुष ही आपको जान पाते हैं। आप यज्ञों में निवास करने वाले तथा वेदों के वेद्य हैं। शांति प्रदान करने वाले और योगियों के ध्येय हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप ही सबका पालन पोषण करते हैं। ज्ञान आपका स्वरूप है। आप लक्ष्मी निधि हैं। भाव भक्ति से ही आपका ज्ञान होना संभव है। मुक्ति आपके हाथ में है। आपका शरीर निर्मल है। आप सत्व गुण के अधिष्ठान, समस्त गुणों से समृद्धशाली, यज्ञकर्ता, निर्गुण तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। भूमंडल को शरण देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। आप दिव्य कांति से संपन्न, समस्त लोकों को शरण देने वाले, भगवती लक्ष्मी से संयुक्त, कमल के से नेत्रों वाले, सृष्टिकारक, योग युक्त, अलसी के फूल की भांति श्याम अंगों वाले, समुद्र के भीतर शयन करने वाले, लक्ष्मी रूपी कमल के भ्रमर तथा भक्तों के अधीन रहने वाले, लोककांत, आपकी जय हो, जय हो। आप परम शांत, परम सारभूत, चक्र धारण करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्त्रधारी, शांति कारक, मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो। बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपकी जय हो, जय हो। पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छानुसार फल देने वाले प्रभो, आपकी जय हो, जय हो।
चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण, आपका वक्ष स्थल वनमाला से आच्छादित है। आपकी जय हो, जय हो। लक्ष्मीकांत विष्णु, आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्तवन दर्शन और वंदन करके देवता लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्र गोदान, विधिवत भूमिदान, अर्घ्य और आतिथ्य पूर्वक अन्नदान, विधिवत वृषोत्सर्ग, ग्रीष्म काल में जलदान, चांद्रायण व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल होता है, वही मंच पर विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता। संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बतलाया गया है, वह मंचस्थ श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल मिलता है। भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुख चाहने वाली को सौभाग्य मिलता है। रोगार्त नारी को रोग से मुक्ति मिलती है और धन की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है। अतः भगवान श्री कृष्ण के स्नानावशेष जल को अपने अंगों पर छिड़कना चाहिए। वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। जो स्नान के पश्चात दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है, वही दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा समस्त धर्मशास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बताया गया है, वह सब कुछ सुभद्रा के साथ दक्षिणाभिमुख यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। गुंडिचा यात्रा का महात्म्य तथा द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा ये रथ पर विराजमान होकर जब गुंडिचा मंडप की यात्रा करते हैं, उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है तथा जो लोग 1 सप्ताह तक उक्त मंडप में विराजमान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की झांकी करते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। मुनियों ने पूछा, जगतपते, इस यात्रा का आरंभ किसने किया तथा उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्यों को क्या फल मिलता है? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर 1 सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडिचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलषित फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहां मंडप में स्थित होने पर मेरी, बलराम जी की और सुभद्रा की एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य,
भांति भांति के उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, जय जयकार, स्तोत्र, गीत तथा मनोहर वाद्यों के द्वारा आराधना करेंगे, उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा। यों कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए और वे महाराज इंद्रद्युम्न कृतकृत्य हो गए। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके गुंडिचा मंडप में समस्त अभिलाषित वस्तुओं को देने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। वहां पुरुषोत्तम का दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन जिन भोगों को चाहें उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मुनियों ने पूछा, भगवन, गुंडिचा की एक एक यात्रा का पृथक पृथक क्या फल है? उसे करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूं। गुंडिचा में प्रबोधिनी एकादशी के दिन, फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा विश्वयोग में विधि पूर्वक यात्रा करके श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। क्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तीर्थ बड़ा ही पवित्र, रमणीय, मनुष्यों को भोग और मोक्ष का दाता तथा सब जीवों को सुख पहुंचाने वाला है। जो जितेंद्रिय स्त्री या पुरुष ज्येष्ठ मास में वहां शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 12 यात्राएं करके एकाग्र चित्त से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में कृपणता नहीं करता, वह भांति भांति के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। मुनियों ने कहा, देव, जगतपते, हम आपके मुंह से 12 यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि, पूजन, दान और फल सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, जब 12 यात्राएं पूरी हो जाएं, तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करे। वह सब पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्र चित्त से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करे और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आवाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करें। ऋषियों ने स्नान कर्म में जिसके लिए जैसी विधि बतलाई है, उसको उसी विधि से स्नान कराना चाहिए। स्नान के पश्चात नाम, गोत्र और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीवों का तर्पण करे। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र है। इसके सिवा अन्यान्य सूर्य संबंधी मंत्रों का भी श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। तत्पश्चात 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देव को प्रणाम करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों का स्नान और जप वैदिक विधि के अनुसार बताया गया है, किंतु स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि का निषेध है। इसके बाद मौन होकर घर में जाए और हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा करें। पहले भगवान को घी से स्नान कराएं, फिर दूध से, उसके बाद मधु, गंध और जल से, फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान कराएं। तदनंतर भक्ति पूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाएं। फिर चंदन, अगर, कपूर और केसर भगवान के अंगों में लगाएं। पुनः पराभक्ति के साथ
कमल से तथा विष्णु देवता संबंधी मल्लिका आदि अन्य पुष्पों से श्री पुरुषोत्तम की पूजा करें। भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरि की इस प्रकार पूजा करके उनके समक्ष अगर, गूगल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ धूप जलाए। अपनी शक्ति के अनुसार घी से दीपक जलाकर रखें। घी अथवा तिल के तेल से अन्य 12 दीपक जलाकर रखें। नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूड़ी, बड़ा लड्डू, खांड और फल का निवेदन करें। इस प्रकार पंचोपचार से श्री पुरुषोत्तम का पूजन करके ओम नमः पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम से इस प्रकार प्रार्थना करें। भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्वलोकेश्वर पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मैं इस संसार सागर में डूबा हुआ हूं, मेरा उद्धार कीजिए। जगतपते गोविंद, आपके दर्शन के लिए मैंने जो 12 यात्राएं की हैं, वे सब आपके प्रसाद से मेरे लिए परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत करें। तत्पश्चात पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करें, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तदनंतर भांति भांति के पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुंदर पुष्प मंडप बनाए। फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात्रि में जागरण करें। भगवान वासुदेव की कथा और गीत की व्यवस्था रखें। इस प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात्रि व्यतीत करें। तत्पश्चात निर्मल प्रभात होने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। वे ब्राह्मण स्नातक, वेदों में पारंगत, इतिहास पुराण के ज्ञाता, श्रोत्रिय और जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रिय संयम पूर्वक पहले भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों की भी पूजा करें। उनके लिए 12 गौवें दान करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक स्वर्ण छतरी और जूते, धन तथा वस्त्र आदि समर्पित करें। सद्भाव से पूजित होने पर भगवान गोविंद संतुष्ट होते हैं। आचार्य को भी भक्ति पूर्वक गौ, वस्त्र, सुवर्ण, छतरी, जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करें। तदनंतर ब्राह्मणों को खीर, पकवान, गुड़ और घी में बने हुए पदार्थ भोजन कराएं। जब वे भोजन करके तृप्त हो जाएं, तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घट दान करें। उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदन करें। इस तरह ब्राह्मणों की पूजा करके विष्णु तुल्य ज्ञान दाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करें। पूजन के पश्चात नमस्कार करके यह मंत्र पढ़ें। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ एवं आदि अंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। यों कहकर ब्राह्मणों की 3 बार प्रदक्षिणा करें। इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। प्रणाम के पश्चात उन्हें विदा करें। फिर अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुंचा दें। अंत में सबको नमस्कार करके लौट आए। फिर स्वजनों, बांधवों, अन्य उपासकों, दीनों, भिखमंगों और अन्न चाहने वालों को अन्य लोगों को भोजन कराकर फिर मौन होकर भोजन करें। ऐसा करके
समस्त नर नारी 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल पाते हैं। और ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है। के भेद, वामन का बलि से भूमिदान ग्रहण तथा गंगा जी का महेश्वर की जटा में गमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, द्विजरो, सब तीर्थों और क्षेत्रों में जो जप, होम, व्रत और तपस्या तथा दान के फल प्राप्त होते हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने के फल की समानता कर सके। अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता? वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्म विद्या का एक बार बोध हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। जहां भगवान विष्णु का सन्निधान है, उस उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 वर्ष अथवा 1 मास तक भगवान की उपासना करें। ऐसा करने वाले पुरुष ने जप, होम तथा भारी तपस्या की है, वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात योगेश्वर श्री हरि विराजमान रहते हैं। मुनियों ने कहा, भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती। आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देव ऋषि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था, वही तुम्हें भी बतलाता हूं। नारद जी ने पूछा, जगतपते, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सब तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है? ब्रह्मा जी बोले, देवर्षे, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। दैव, आसुर, आर्ष और मानुष, ये तीनों लोकों में विख्यात हैं। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं, वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इस प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। ये 12 नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पयोष्णी, ये विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और वितस्ता, ये विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यमयी नदियों को देव तीर्थ बताया गया है। गए, कोल्लासुर, व्रत, त्रिपुर, अंधक, हयमूर्धा, लवण, नमुचि, श्रृंगक, यम, पाताल केतु, मय तथा पुष्कर, इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ती, नर नारायण, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम और कश्यप, इन ऋषिमुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अम्बरीश, हरिश्चंद्र, मानधाता, मनु, कुरु, कनखल, भद्राश्व, सगर, अश्यूप, नचिकेता, वृषाकपि तथा अरिंदम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। ये सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट और दैव तीर्थ हैं,
उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजापालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोकों में कहीं उपमा नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीतें। राजा बलि के शासन काल में तीनों लोक निष्कटक थे। कहीं पर भी आदि व्याधि अथवा शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभती थी। बल की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हो जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे। अतः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। अतः वे व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। देवता बोले, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं। हमारी सत्ता छिन गई है। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी, वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। सुरेश्वर, आपके ऐश्वर्य से पुष्ट हो अपनी ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। दैत्य को कैसे नमस्कार करें। देवताओं का यह वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है। उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो, वैसे बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग में बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा। कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष स्वयं ही वामन रूप में अवतीर्ण हुए। इसी समय बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांगों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में हविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए, दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया इत्यादि शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में आए। आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि ये ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक, यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी होकर भक्ति पूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और हविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, ये जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, वे वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, यज्ञ वाहन यज्ञेश्वर विष्णु हैं। प्रभु,
इसमें तनिक संदेह नहीं कि ये देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण कर तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। अतः पहले मुझसे सलाह लेकर ही पीछे इन्हें कुछ दे देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजयी बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूं जिसके घर पर साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारते और कुछ याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। यों कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहां अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने कहा, महाराज केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे क्या आवश्यकता। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रत्न जटित कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन स्वस्थ आप सुखी रहें, मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कहकर ज्यों ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के समान आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्यराज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगन्मय विष्णु आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाइए। विष्णु बोले, दैत्यराज देखो मैं पैर बढ़ाता हूं। बलि ने कहा, बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्यराज मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो स्थान ही नहीं है, कहां रखूं, स्थान दो। यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगन्मय देवेश्वर आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूं। यदि यह छोटा या थोड़ा हो गया है तो इसमें मेरा क्या दोष, मैं क्या करूं। केशव फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता, अतः मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखिए। बलि का यह वचन सुनकर वे दत्त्रीय रूप से देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्यराज मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, अब मैं आपसे यही याचना करूंगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्र पद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित किया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था, उसे देखकर मैंने जो सोचा, यह मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है, जो सौभाग्यवश मेरे घर पर आ पहुंचा है। इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। मेरे पास जो यह श्रेष्ठ कमल कुंडल है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम वरदायक, शांतिकारक, शुभद, भोग और मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मात्र रूप, अमृतमय, पवित्र औषध, पावन, पूज्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गुणमय तथा स्मरण मात्र से लोकों को पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता को अर्घ्य रूप से अर्पित करूंगा। यह सोचकर मैंने वह जल
भगवान के चरणों में अर्घ्य रूप से चढ़ा दिया, वह मंत्र युक्त अर्घ्य जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और चारों भागों में बंटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडल में ही चला आया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया। अतः वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पर्व के समय शुभोदय करने वाला है। उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है।